हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़ और चलिए बनाते हैं अपने लिए नाश्ता। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर चाय। आज मैंने मंगवा ली थी केक रस। मैंने कहा चलो आज चाय और केक रस का नाश्ता कर लेते हैं। और आज सर्दी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि कल सारा दिन बारिश होती रही और आज मौसम बहुत ही ठंडा है। फिर मैंने कहा चलो हीटर के पास बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैंने आज हीटर के पास बैठ के नाश्ता कर लिया था। फिर मैंने कहा चलो बर्तन शर्तन रखा थी, काम शाम कर लेती। फिर जाके देखा तो बाहर का माहौल ही और था, सर्दी लग रही थी इतनी। मैंने कहा चलो सारे काम छोड़ती, काम शाम बाद में करूँगी। बर्तन सिंक में रख दिए थे मैंने सारे। ये यहाँ पर कपड़े धोने वाली बेचारी कपड़े भी धो के चली गई थी, सर्दी इतनी है पर उन्होंने तो बेचारी ने धोने ही है। फिर तो बस जी यहाँ पर मैं बर्तन शर्तन रख के कमरे में वापस आ गई थी। मैंने कहा चलो अभी सोते हैं थोड़ी देर और, नींद आ रही थी और सर्दी है। ये मैंने यहाँ पर हीटर बंद किया और बिस्तर में लेट गई थी बस। फिर मैं तकरीबन उठी 1:30 बजे, क्योंकि नींद इतनी यार सर्दी में तो वैसे भी दिल ही नहीं करता बिस्तर से निकलने के लिए। तो बस जी उठ के फिर मैंने कहा चलो खाना शाना बना लेते हैं। पहले इतनी लेट उठ गई हूँ मैं, पहले उठी नाश्ता किया फिर सो गई। आए तो बस जी आज मैंने कहा चलो कौरमा बना लेते हैं। ये यहाँ पर मैं प्याज गोल्डन ब्राउन कर रही थी और साथ ही फिर मैंने जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो चिकन डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह से भूनना ताकि इसके अंदर से ना खून वगैरह खुश्क हो जाए, सारा खून ना रहे या कोई कच्चापन ना रहे। और साथ ही साथ इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे चम्मच भर के और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चीज़ों को भूनना बड़ा ज़रूरी है, गोश्त में तो ख़ास तौर पे। और ये जी मैंने साबुत गरम मसाला निकाल लिया था, ज़ीरा लौंग दालचीनी काली मिर्च वगैरह। और ये टमाटर और हरी मिर्चें काट ली थी, ये भी साथ ही डाल दिए। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तब तक अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। ये और भी मैं दही थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ, दही डालने से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये मैंने दही आधा किलो मंगवाई थी पर मैंने आधी ले ली थी एक बोल में। और साथ ही इसी में मसाले ऐड कर लिए थे। 1 चम्मच लाल मिर्च ली है मैंने, 1 चम्मच से थोड़ी कम ही, आधा चम्मच नमक लिया, आधा चम्मच हल्दी ली है। और मैंने कहा चलो कौरमा मसाला भी मंगवा लेते हैं। 1 चम्मच भर के कौरमा मसाला डालेंगे। मिर्चें मैंने इसलिए कम डाली क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली और कौरमे मसाले में भी मिर्चें होंगी, इसलिए लाल मिर्चें थोड़ी कम ही डाली हैं, फुल भर के चम्मच नहीं डाली थी। तो बस जी मैंने सारे चारों मसाले डाल लिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स वगैरह ना रहे दही में। और वो इतनी देर तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके थे। ये देखिए ज़रा यहाँ पर अब हम इसको दही को इसमें ऐड कर देंगे। और जब तक दही का पानी नहीं ना खुश्क होएगा इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। जब ये दही डालते हैं ना, इसके बाद जब थोड़ा सा चलाते और जिसका कलर आता है ना, वो कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए ज़रा इतना अच्छा इसका कलर आता है ना, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कलर ऐसे। अब बस जी इसको थोड़ी तेज़ आंच करके ना अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और साथ ही साथ ये सारा जो सामान फैल जाता है खाना बनाते बनाते, इन सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखेंगे। और अपने साथ साथ अपने सालन को भी भून लेंगे अच्छी तरह से। ये सारे मसालों के डब्बे बंद किए हैं, इनको इनकी जगह पे रखा है। और यहाँ पर हमारा तकरीबन पानी बस खुश्क ही होने वाला दही का। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये देखे तो टमाटर प्याज सब कुछ अच्छी तरह से घुल गया, कोई चीज़ खड़ी खड़ी नहीं है ऐसे। मसाला बिल्कुल स्मूथ सा बना हुआ है इसका और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और जी आपकी मर्ज़ी, आप चाहे ग्रेवी रख लें या ऐसे खुश खुश खा लें, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है। हमारे घर में बोटियाँ इतनी कोई कुछ खाता नहीं है शौक़ से, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ग्रेवी बना लेते हैं ताकि फिर रोटी के साथ खाया जाएगा, अच्छा लगेगा। तो बस मैंने यहाँ पर ना इसमें आधा गिलास तकरीबन पानी डाल दिया था। और फिर इसको ना मैं 5 मिनट के लिए तकरीबन पका लूँगी। और फिर बस हमारा सालन जो है ना बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। कोई ग्रेवी हो ना फिर रोटी के साथ खाने में आसानी हो जाती है। जो लोग ज़्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं वो तो बोटी बोटी होए, हल्का हल्का मसाला होए खा लेते हैं। तो बस मैंने कहा चलो इतनी देर वो सालन हो रहा है, ग्रेवी धनिया काट के धो के रख दिया था और उसमें डाल दिया और सालन हमारा हो चुका है बिल्कुल डन। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो रोटियाँ बना लेते हैं। अम्मी की बनाई थी रोटियाँ घर में, और बाकी मैंने, भाई ने और भाभी ने तो बाज़ार से खमीरी रोटी ही मंगवाई थी क्योंकि कौरमे के साथ ना खमीरी रोटी बड़े मज़े की लगती है। ये यहाँ पर हमारी रोटियाँ आ गई थी, फिर हमने खाना खाया और सब ने मिल के बैठ के बातें की। और अब्बू ने तो खाना नहीं खाया था क्योंकि अब्बू का ना मुँह पका हुआ था, तो ना कोई भी मिर्चों वाली चीज़ खाते हैं ना तो उनके मुंह में फिर जलन होती है। फिर मैंने चलो उनको मीठी सेवइयाँ बना देते हैं दूध वाली, क्योंकि खाना तो खाना ज़रूरी है, खाली पेट तो रहा भी नहीं जाता। तो बस जी यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया, उसमें सेवइयाँ डालनी है जितनी आपने पकानी है। मैंने आधा पैकेट डाल दी थी और 2 इलायची डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से गलने तक पका लेंगे। जब तक ये गलती है इसको पकाते रहेंगे। उसके गलने के बाद इसमें चीनी डालनी है। अगर चीनी हम पहले डालेंगे फिर सेवइयाँ गलती नहीं, ऐसे खड़ी खड़ी सी रह जाती, सॉफ्ट नहीं होती। और ये साथ ही साथ मैंने दूध भी गर्म कर लिया है। साथ साथ काम करते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक काम करते उसी पे लगे रहो। बंदे को 2 2 3 दिन काम साथ साथ करते रहना चाहिए ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। बस जी सेवइयाँ हमारी हो चुकी थी तैयार, मैंने इनको बोल में निकाल लिया था।
और अब्बू को दे दी थी। फिर सबने खाना शाना खा लिया तो सब लेट गए थे, चाय शाय पी। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।